अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद आसिम। आज ज़ाहिर निसार साहब से पूछते हैं कि तंज़ और हसद से फ़ायदा हासिल किया जा सकता है। आइए जानते हैं इनसे। आसिम भाई, तंज़ हम अक्सर मनफी मानों में लेते हैं, लेकिन जिस पर तंज़ किया जाए उसके लिए तंज़ एक सादत है। मैं समझता हूँ तंज़ उसके लिए एक सादत है। उसको कोई कुछ समझता है तो उस पर तंज़ करता है, या अगर उसके कुछ नहीं भी समझता तब भी उसे इस काबिल समझता है कि उस पर तंज़ किया जाए। तंज़ एक सादत है और जिसे मिले उस पर इसकी कदर वाजिब है। मैं समझता हूँ कि तंज़ किसी भी इंसान के लिए उसकी सोच को नए ज़ाविये, नई मंजिलों की जानिब रवां कर सकता है। तंज़ एक ऐसी चीज़ है कि जो आपकी सोच को बढ़ावा देती है, कुछ करने का अज़्म आपके अंदर पैदा करती है। इसके साथ साथ अगर आप पे तंज़ किया जाए, हम उसे अक्सर मनफी मानों में लेते हैं, जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ की, लेकिन तंज़ एक ऐसी चीज़ है कि जो आपकी अंदर की अमल की जो क़ुव्वत है उसको जगाती है। तंज़ वो चीज़ है कि जो हासिद का तोहफ़ा है। तंज़ वो चीज़ है जो उम्मीद का चिराग है और ये बन सकता है। तंज़ जो है वो शोला है और जो अमल के चिराग की हसरत है। तंज़ वो चीज़ है कि जो इंसान के अंदर उसकी जो ख़ाबीदा सलाहियतें हैं, उसकी जो पोशीदा सलाहियतें हैं, उनको बढ़ावा करने में, उनको जिला बख्शने में मदद दे सकती। तंज़ वो चीज़ है कि जो हासिद का तोहफ़ा, जैसे मैंने पहले अर्ज़ की, इश्क़ का तमगा है और महबूब की उम्मीद है जो वो आपसे बांधता है। महबूब अगर आप पर तंज़ करता है तो वो एक उम्मीद आपसे बांधता है कि आप उसके लिए वैसे बनकर दिखाएं। हमारे यहाँ होता ये है कि हम लोग तंज़ को ये समझते हैं कि ये शायद हमें हकारत की नज़र से देखा जा रहा है, हमें इस ऐसी सतह पर लाया जा रहा है जो हमारे लिए इंतहाई नुकसानदेह है। लेकिन मैं समझता हूँ, अब मैं एक मिसाल देता हूँ कि अगर हम रांझे की भाभियों के तंज़ को, जो उन्होंने कहा था कि हम देखेंगे कि जब तू हीर सियाल लेकर आएगा, गुड वन, तो अगर हम रांझे की ज़िंदगी से उनकी जो भाभियाँ थीं उनके तंज़ को निकाल दें तो कौन रांझा, कौन हीर। दूसरी बात आपने की हसद की, तो तंज़ आपको पहली सीढ़ी मुहैया करता है। अगर आप अपने आप को पहचानें, ख़ुद को पहचानें, तो तंज़ आपको पहली सीढ़ी मुहैया करता है और उसके बाद की जो मंजिल है वो आपकी तरक्की की है, आपकी खुशहाली की है। अगर आपके अंदर वो गैरत है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। और फिर मंजिल ये आती है कि आपके पास एक नेमत आ जाती है। अमल करने के बाद आपके पास एक नेमत आती है, मेहनत करने के बाद आपके पास नेमत आती है, या आपके पास नेमत मौजूद होती है लेकिन उसका इजहार नहीं हो पाता। तो जब उस नेमत का इजहार होता है तो फिर लोग आपसे हसद करते हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ, मैं दुआ भी देता हूँ लोगों को, दोस्तों को, साथियों को, बहनों भाइयों को, कि अल्लाह ताला आपके हासिदीन की तादाद में इजाफ़ा फ़रमाए। मुझे फ़कीह हैदर साहब की एक बहुत मशहूर गज़ल है, उसका मक्ता याद आ गया, आपकी नज़र करता हूँ कि दिल पे लिखे हुए हैं मैंने फ़कीह, दिल पे लिखे हुए हैं मैंने फ़कीह, 8-10 अच्छे हासिदीन के नाम। हासिद जो है वो भी आपके लिए एक नेमत है, क्योंकि आपके पास जो नेमत अल्लाह ताला ने दी है वो उसकी कदर जानता है, इसलिए आपसे हसद करता है। तो हासिद का होना भी एक नेमत है, चाय का होना भी एक नेमत है। आजकल कुछ लोग हमारी इस चाय के पीछे पड़े हैं, उनसे अर्ज़ है उनसे अर्ज़ है कि चाय तो दिलों को पास लाती है, दिलों को मिलाती है, मोहब्बत बढ़ाती है। तो कोशिश करें कि लोग आपसे हसद करें। इसका मतलब ये है कि आप तरक्की कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं और अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की और कामरानी अता फ़रमाए और आपके हासिदीन की तादाद में इजाफ़ा फ़रमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।